नमस्कार, आप देख रहे हो जनस्पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर आज राजधानी लखनऊ में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ है जिसने संवेदनशीलता, सम्मान और सक्षम भारत की भावना को नई दिशा दी है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य स्तरीय दिव्यांगजन सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ दिव्यांगजनों को सम्मानित किया है, बल्कि सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति और भविष्य का रोडमैप भी सामने रखा। आज के कार्यक्रम की खास बात ये रही कि 500 से अधिक दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण मशीन, वॉकर और अन्य सहायक उपकरण बांटे गए। ये उपकरण सिर्फ चीजें नहीं, ये दिव्यांगजनों के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत है। इसी मंच पर दिव्यांग बच्चों के लिए पढ़ाई में सहूलियत देने के लिए पाठ्य सामग्री भी वितरित की गई है। समान अवसरों की दिशा में एक और बड़ा कदम, उन दिव्यांग कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी कठिनाइयों पर विजय पाते हुए अपने काम से मिसाल पेश की है। समारोह में दिव्य कला प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, दिव्यांग कलाकारों की पेंटिंग, हस्तशिल्प और कला कौशल की तारीफ की। एक विशेष पल तब आया जब एक दिव्यांग बच्ची ने अपनी बनाई पेंटिंग सीएम योगी को दिखाई और मुख्यमंत्री योगी ने उस पेंटिंग पर ऑटोग्राफ देकर उसकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया। ये दृश्य न केवल प्रेरक था, बल्कि ये दर्शाता है कि संवेदनशील नेतृत्व कैसे एक छोटी सी पहल से किसी का भी आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में बताया है कि दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने 2017 के बाद ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि पहले राज्य में सिर्फ 8 लाख दिव्यांगजन पेंशन पाते थे, वो भी केवल 300 प्रति माह। कई जगहों पर तो भ्रष्टाचार के कारण इस राशि में कटौती तक कर ली जाती थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज 11 लाख से ज्यादा दिव्यांगजन पेंशन पा रहे हैं और ये राशि बढ़ाकर 1000 प्रति माह कर दी गई है। सबसे बड़ी बात, ये रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी हुई है। तो आइए आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है। आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिव्यांगजन के बारे में लोगों की जो दृष्टि थी उसको बदला है। पहले विकलांग कह करके या कुछ अन्य भाषा का उपयोग करके लोग उन लोगों के प्रति एक दूसरी दृष्टि रखते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने भाव रखा कि नहीं, अगर कहीं अभाव है तो ईश्वर ने उसकी प्रतिपूर्ति भी की है। हो सकता है कि शारीरिक रूप से उसका कोई अंग कमजोर होगा, लेकिन वह मानसिक रूप से परिपक्व है। आप उसे थोड़ा सा संबल दें, वो आगे बढ़कर के अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने आत्मबल से वह समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। और यह सदैव से मान्यता रही, लेकिन बीच के कालखंड में हम लोगों ने विस्मृति के कारण उसका उपयोग नहीं किया। परिणाम रहा कि एक लंबे समय तक दिव्यांगजन शासन की सुविधाओं से वंचित रहे। मुझे याद है, जैसे भी मंत्री जी बता रहे थे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लाख के आसपास दिव्यांगजनों को मात्र पेंशन मिलती थी, और वह भी 300 रुपये महीना। और उसमें भी बहुत सारी जगह बाबू लोग कट भी मांगते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन की राशि को 8 लाख से बढ़ा के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को आज हम पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। राशि 300 से बढ़ा करके 1000 रुपया भी कर दिया गया है और राशि सीधे उसके खाते में जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि भारत की ऋषि परंपरा हमेशा कहती आई है कि व्यक्ति की क्षमता उसके शरीर से नहीं, उसके संकल्प और आत्मबल से तय होती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यूपी सरकार में खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव ने पैरालंपिक में देश में मेडल जीता है। एक और प्रेरक उदाहरण, चित्रकूट के मंडल आयुक्त दृष्टिबाधित होने के बावजूद सफलतापूर्वक अपने प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं। ये संदेश साफ है, अगर परिवार और समाज किसी दिव्यांग व्यक्ति का साथ दे तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। समारोह में दिव्यांगजन विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि दिव्यांग दंपतियों को 35,000 की राशि विभाग की ओर से दी जा रही है ताकि वे अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता ला सके। इसके अलावा दुकान निर्माण और संचालन के लिए 20,000 की सहायता दी जाती है, जिससे हजारों दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
मंत्री नरेंद्र कश्यप ने एक और बड़ा अपडेट दिया है। अब 80% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को मोटर बाइसाइकिल की उपलब्धि कराई जाएगी। तो आइए आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। आपको उत्तर प्रदेश सरकार में ही मैं आपको बताऊं कि हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के जो सचिव हैं, ओलंपिक में मेडल जीते हैं वो ओलंपिक में, और पैरा ओलंपिक की जिस टीम ने देश के लिए पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीते हैं, उस टीम का वे भी हिस्सा रहे हैं। आपको अगर देखना है, चित्रकूट में हमारे जो मंडलायुक्त हैं वे दृष्टिबाधित हैं, लेकिन मंडलायुक्त के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं। एक आईएएस के रूप में वे भी काम कर रहे हैं। यानी हमारी संकल्प शक्ति और हमारा आत्मबल हमारे द्वारा हमारी सामर्थ्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए भारत की मनीषा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने कभी भी शारीरिक बनावट को व्यक्ति की सामर्थ्य को आंकने का माध्यम नहीं बनाया। हर व्यक्ति ईश्वरीय कृति है और मनुष्य उस ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। अगर हम भी हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक जीव के अंदर ईश्वर का वास मान करके उसके प्रति सद्भाव और सहानुभूति रखते हुए अपने स्तर पर थोड़ा भी उसके प्रति संबल दें, तो मेरा मानना है कि समाज के सहयोग से एक बड़ी संख्या में जो लोग अपने आप को उपेक्षित पाते हैं, उस उपेक्षित होने के भाव से हम उसे दूर करते हुए उसे भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके उस दिव्यांग जन की सामर्थ्य से, उसकी प्रतिभा से समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। जैसे अतीत में हुआ है और आज भी जिन्हें थोड़ा सा भी संबल मिला, उन्होंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से समाज को आलोकित करने का काम किया है। यह कार्य वे भी कर सकते हैं। छात्रवृत्ति को लेकर भी बड़ा कदम उठाया गया। पहले जहां छात्रवृत्ति मार्च में दी जाती थी, वहीं अब सितंबर में ही इसे भेज दिया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने 5,35,000 से अधिक छात्र छात्राओं को कुल 134 करोड़ की छात्रवृत्ति जारी की है। अब तक 12,76,000 से अधिक छात्रों को 223 करोड़ की छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। दिव्यांगजन विभाग की ओर से एक और महत्वपूर्ण घोषणा। सालों से लंबित मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों में डीडीआरसी यानी जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये केंद्र दिव्यांगजनों की सुविधा और पुनर्वास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो कुल मिलाकर आज का कार्यक्रम सिर्फ सम्मान समारोह नहीं था, ये संदेश था कि उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन के लिए सुरक्षित, समर्थ और संवेदनशील वातावरण तैयार कर रहा है। एक ऐसा वातावरण जहां कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक चुनौतियों से नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं से पहचाना जाना चाहिए। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।